कि कुछ निर्जीव है जहां भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जी हां, सही सुने। अभी तक हम लोग पता था कि निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि वो कौन से अवस्था है, वो कौन से कंडीशन है जहां निर्जीव के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नमस्कार, दिस इज आलोक राज, एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन यूट्यूब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था पॉजिटिव केस के बारे में, नाउन के केस, राइट। और खास करके पॉजिटिव केस के बारे में हम लोग सीखे थे कि पॉजिटिव केस होते क्या है एंड पॉजिटिव केस, नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, एक एपोस्ट्रोफी एस एंड दूसरा ऑफ। यहां तक भी हम लोगों को पिछले वाले वीडियो में पता हो गया था कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम मानव के अधिकारों को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि राम की पत्नी, पत्नी पर किसका अधिकार? राम का। तो राम सजीव है, मानव है, तो सजीव पर हम, सजीव के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई अधिकार, कोई निर्जीव वस्तु दिखा रही हो किसी दूसरे वस्तु पर, तो वहां पर हम पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टेबल का पैर, तो यहां देखेंगे पैर किसका? टेबल का। तो टेबल अधिकार दिखा रहा है पैर पे, तो पोजीशन दिखाने के लिए हम यहां निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का। आई होप कि यहां तक आप लोगों को जानकारी होगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ निर्जीव है जहां भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जी हां, सही सुने। अभी तक हम लोग पता था कि निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि वो कौन से अवस्था है, वो कौन से कंडीशन है जहां निर्जीव के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए सीधा बढ़ते हैं स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देंगे और इसे जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि देखेंगे दोस्तों, कंडीशन है निम्नलिखित अवस्थाओं में निर्जीव, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जी हां, सही सुने। नॉन लिविंग थिंग के साथ अब तक हम ऑफ को यूज करना जानते थे, लेकिन अब वो अवस्था जानेंगे जहां निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला कंडीशन है जब निर्जीव बहुत बहुत विशाल हो, यानी जब निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग है, यदि वो साइज में बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो, तो वहां पर आप लगाओगे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। ऑफ लगाकर भी पोजीशन दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपोस्ट्रोफी एस भी लगा देंगे तो ये गलत नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे देखेंगे लिखा हुआ द सन्स रे, सूर्य की किरणें। देखेंगे सूर्य की किरणें, यहां पोजीशन अधिकार की बात हो रही है। क्या अधिकार हो रही है? सूर्य की किरणें, किरणें पर किसका अधिकार? सूर्य का, सन का। तो सन मालिक हुआ, स्वामी हुआ, और इसका अधिकार किरणें पर है, राइट। तो हम सन का पोजीशन दिखा रहे हैं किरण पे, तो यहां पर सन तो निर्जीव के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में सन, अर्थ, जितने भी प्लैनेट है सभी को हम क्या नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में रखा गया है, राइट। तो सन भी नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में है, तो होना चाहिए था, पोजीशन दिखाना चाहिए था ऑफ लगाकर। तो ऑफ लगाकर भी पोजीशन दिखा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस भी लगाएंगे तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी इसे इस ढंग से भी बोला जा सकता है, द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, राइट। अब इसी बात को हम ऑफ लगाकर भी पोजीशन दिखाएंगे, जैसे दूसरे साइड लिखा हुआ है द रेज ऑफ द सन, इस ढंग से भी बोला जा सकता है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह। तो बताएंगे दोस्तों, सतह पर पृथ्वी की अधिकार है, पोजीशन की बात हो रही है, लेकिन पृथ्वी जो है, जो अधिकार दिखा रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग है। लगाना चाहिए था ऑफ, लेकिन हम अपोस्ट्रोफी एस भी लगा देंगे तो वो गलत नहीं कहलाएगा, सही है दोस्तों। ऑफ लगाकर भी पोजीशन दिखाएंगे हम, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी पोजीशन दिखाएंगे। द अर्थ सरफेस है ना, इसे हम द सरफेस ऑफ द अर्थ भी लिख सकते हैं। यहां थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। द सरफेस ऑफ द सरफेस हो गया है, द सरफेस ऑफ द अर्थ लिखना चाहिए था, तो करेक्शन कर लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन अब तो ये समझ में आ गया वो दोस्तों, पहला कंडीशन है कि निर्जीव बहुत बहुत विशाल हो, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है।
जब निर्जीव को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। जी हां, निर्जीव तो निर्जीव होगा, निर्जीव कभी भी मानव नहीं हो सकता है, लेकिन उसका फंक्शन मानव की तरह अगर प्रस्तुत करके दिखाया जाए, जिस तरीके से मानव का फंक्शन होता है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, अगर उसी ढंग से किसी निर्जीव वस्तु को हम पेश करें मानव बनाकर, मानवीयकरण करके, तब हम उस निर्जीव के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखेंगे। बोलते हैं दोस्तों डेथ्स हैंड, मृत्यु के हाथ। अब बताएंगे मृत्यु जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं, और जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में आते हैं उसे नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में रखते हैं। मानव नहीं है, सजीव नहीं मानेंगे, डेथ को सजीव नहीं मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी सजीव हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं डेथ्स हैंड, मृत्यु के हाथ। तो हाथ पे किसका अधिकार? मृत्यु का, है ना। हाथ पर किसका अधिकार? मृत्यु का। तो यहां डेथ जो है कभी सजीव हो ही नहीं सकता। तो यहां पोजीशन दिखाने के लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन हम करेंगे एपोस्ट्रोफी एस देकर। क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस देकर। तो किस ढंग से पोजीशन दिखाएंगे? बोलेंगे हम डेथ्स हैंड। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। हम लोग अक्सर बोलते हैं मन की आंखों से देखो। किससे देखो? मन की आंखों से देखो, तब सही अनुभूति होगी। ये बोलचाल की भाषा है, राइट। मन की आंखों से बताएंगे, आंख तो इंसान का होता है, क्या मन का होता है? हमारे माइंड का आंख होता है क्या? नहीं होता है। हमारे अपने माइंड को मानव के समान, जैसे मानव को आंख होते हैं उसी ढंग से पेश किया गया है माइंड को भी। तो यहां माइंड को मानव के समान पेश किया गया है दोस्तों। तब यहां भी हम पोजीशन दिखाने के लिए माइंड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मन की आंखों, ठीक है ना। तो द माइंड्स आईज बोलना होगा। मन की आंखों से देखो, द माइंड्स आईज। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट, द लॉज हैंड, बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब बताएंगे क्या कानून के हाथ होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कानून को लॉ क्या है दोस्तों? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है। तो लॉ के कोई हैंड नहीं होते हैं, लेकिन इसे मानव के समान पेश करके बोला गया है, मानवीकरण कर दिया गया है। तब ऐसे कंडीशन में हम लॉ के साथ अपॉस्ट्रोफी एस देकर पोजीशन दिखाएंगे। मानव के हाथ लंबे होते हैं, ये बोलचाल की लैंग्वेज है, तो हम इसे बोलेंगे लॉज हैंड, द लॉज हैंड, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है जो निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आए। क्या है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आए। और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जब किसी चीज पे पोजीशन दिखाए, क्या दिखाए? किसी चीज पे पोजीशन दिखाए, तब हम वहां पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए सीधा एग्जांपल से समझते हैं। 1 डेज मैच, एक दिन का मैच है। बोलते हैं ना ये कितने दिन का मैच है? तो एक दिन का मैच है। तो मैच पे एक दिन का देखेंगे, जनरली हम पोजीशन दिखाते हैं, वहां दिखाते हैं जब का प्रोनाउंस होता है। देखेंगे राम की वाइफ, राम की, जब भी के की आए तो वहां पर पोजीशन ही, मेनली पोजीशन ही शो करता है दोस्तों, ठीक है, नाउन के साथ। जब दो नाउन के बीच में के की आ जाए तो वहां पोजीशन शो करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे 1 डेज मैच, यानी एक दिन का मैच बोलेंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे 1 डे टाइम एक्सप्रेसिंग है, एक दिन समय बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो समय बताने वाले शब्दों के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ए डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा है। तो यहां भी ए डे टाइम शो कर रहा है। 2 डेज न्यूज, आज का खबर है, आज का समाचार है। तो यहां भी 2 डे टाइम डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राइट। 2 डेज मीटिंग, आज का मीटिंग, तो यहां भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5 इयर्स प्लान, राइट। बहुत लोग ये लिखने में एक मिस्टेक करते हैं दोस्तों, लिखते हैं 5 इयर्स, अपॉस्ट्रोफी नहीं देते, डायरेक्ट लिखते हैं इयर्स प्लान। लेकिन ये लिखना गलत है दोस्तों, ठीक है। जब भी लिखा जाता है तो इसी ढंग से, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 5 इयर्स अपॉस्ट्रोफी प्लान लिखा जाता है, सही प्रोनाउंसिएशन है। अब बात आई है दोस्तों कि यहां पर अपॉस्ट्रोफी दिया गया है एंड उसके बाद एस नहीं है बल्कि एस पहले है, क्यों? तो इसका वजह केवल ये है दोस्तों कि जरा देखेंगे 5 ईयर
हम 5 ईयर बोलते हैं या 5 ईयर्स बोलते हैं? जब संख्या 5 है तो ईयर प्लूरल फॉर्म में आएंगे, यानी एस लेकर आएंगे, और जो पहले से एस ले लिए आगे वाली संख्या के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में बनकर आ जाए तो उसके साथ हम केवल अपस्ट्रॉफी देते हैं, एस नहीं देते। तो इसलिए हम बोलेंगे 5 ईयर्स अपस्ट्रॉफी प्लान, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग ईयर प्लूरल हो गया एस लेकर, तो वैसे जो प्लूरल है एस लेकर, तो उसके साथ हम केवल अपस्ट्रॉफी देते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, एस नहीं देते हैं। नीचे वाले एग्जांपल से भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे 10 है, तो जब 10 हो तो मिनट किस ढंग से लिखेंगे? प्लूरल बनाकर मिनट्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? मिनट्स। तो दोस्तों 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे मिनट्स। जब मिनट्स लिखेंगे प्लूरल एस देकर प्लूरल बनाएंगे तो ये मिनट्स अगर पोजीशन दिखाएगा तो केवल अपस्ट्रॉफी देंगे, एस नहीं देंगे। तो सही हो जाएगा 10 मिनट्स अपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं देंगे, केवल अपस्ट्रॉफी एंड ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ कंडीशन है दोस्तों कि जब वेट मनी के यूनिट बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो, वेट मनी, आई रिपीट, वेट मनी के यूनिट बताने वाले, जैसे कि वेट का यूनिट होता है दोस्तों टन, राइट, पौंड, किलोग्राम, ये वेट का यूनिट है। मनी का यूनिट रुपीस, मनी, डॉलर, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं मनी के यूनिट। जब भी आपके सामने वेट मनी के यूनिट बताने वाला शब्द आए और वो किसी चीज पर पोजीशन दिखाए तो वहां पर भी आप अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं, 8 टन्स वेट, है ना, 8 टन्स वेट, 1 टन का वजन, 1 टन का वजन, राइट, 1 टन का वजन। तो यहां देखेंगे का प्रोनाउंस हो रहा है 1 टन का वजन। तो जब भी का मीनिंग आए तो समझना है दो नाउन के बीच में का के की आए तो समझना पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार शो कर रहा है, तो वहां पर चाहे तो ऑफ या अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। लेकिन यहां वेट आ रहा है दोस्तों, वेट बताने वाला यूनिट आ रहा है, तो यहां पर आप लगाओगे अपस्ट्रॉफी एस। तो 8 टन्स वेट बोलना होगा, $8 वर्थ, $1 की कीमत, $1 की कीमत, $8 वेट वर्थ, सॉरी $8 वर्थ, $8 वर्थ। अब अगला देखेंगे, ए पॉन्ड्स वैल्यू, ए पॉन्ड्स वैल्यू, राइट, माई मनीज वर्थ, मेरे पैसों की कीमत। तो यहां भी मनी खुद आ गया है, तब भी हम यहां अपस्ट्रॉफी इसका ही प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, एंड आज का 5वां जो है कंडीशन क्या है, तो आप देखेंगे कुछ फ्रेजेस है यानी मुहावरा, ठीक है, कुछ मुहावरों के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो ये मुहावरा को आप लोग याद कर रखेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके सभी मुहावरा को याद कर लीजिए। इनमें से कई सारे मुहावरा अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखेंगे, 1-2 मैं बोल देता हूं, कैट्स पॉ, कैट्स पॉ, ठीक है, कैट्स पॉ जिसका मीनिंग होता है चुपके चुपके, एट आर्म्स लेंथ जिसका मतलब होता है कोसों दूर, ए स्टोन्स थ्रो थोड़ी दूरी पे, तो इसका ये मतलब हो रहा है द हर्ट्स कंटेंट, जी भर के। तो इन मुहावरों को आप लोग याद कर लेंगे, सभी मुहावरा में अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं, इसी अपस्ट्रॉफी एस का यूजेस के बारे में सीखेंगे एंड ऑफ के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।